नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द बॉन्डर एजुकेशन में। मैं केशव भारद्वाज आज आपके सामने आया हूँ लेके टॉपिक वॉइस की एक्सरसाइज। और ये केवल उन बच्चों के लिए है जो कक्षा 10 में है, 10th स्टैंडर्ड के बच्चे जो राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से इस साल अपनी बोर्ड की एग्ज़ाम देने वाले, उन बच्चों के लिए वॉइस की कुछ एक्सरसाइजेज हम करेंगे। और इस एक्सरसाइज में वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बच्चों की एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा आते रहे हैं या आएंगे आगे जाके। तो दोस्तों, इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक वॉइस। देखो, एक्सरसाइज करने से पहले कुछ जनरल रूल्स मैं बता देता हूँ। आप करते क्या हो एक्सरसाइज में, आपके सामने दो वॉइस होती है। एक होती है आपकी एक्टिव वॉइस, एक होती है आपकी पैसिव वॉइस। एक होती है आपकी एक्टिव वॉइस, एक होती है आपकी पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में दोस्तों आपको क्या मिलता है? एक्टिव वॉइस में आपको मिलता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। वर्ब को आप 2 टाइप्स में कैटेगराइज करेंगे, एक एचबी होगी, एक आपकी एमबी, यानी कि एक ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और एक मेन वर्ब। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट। ये जनरल सा आप मानते हो। लेकिन यहीं अगर आप पैसिव वॉइस की बात करोगे, तो पैसिव वॉइस में आपको जो मिलेगा, जो आपका यहाँ एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था उसको आपने बना दिया ऑब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को आपने कन्वर्ट कर दिया पैसिव वॉइस में क्या, सब्जेक्ट। उसके बाद आप वर्ब का यूज़ करते हो, उसके बाद आप वाई लगाते हो, और उसके बाद आप क्या करते हो, ध्यान रखना यहाँ एच बी भी होगी और एम बी भी होगी। एम बी की ध्यान रखना हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और यहाँ बाई के बाद आप जो एक्टिव वॉइस का आपका सब्जेक्ट था उसी को आपने कन्वर्ट कर दिया पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, ये कहानी आपकी यहाँ होती है, जनरल सी बात। मुझे टॉपिक को समझाना नहीं है, बस मैं एक्सरसाइज कराता जाऊँगा और जो जनरल चीज़ें वहाँ हैं वो मैं आपको साथ साथ में बताता चला जाऊँ। ये केवल एक जनरल सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपके टॉपिक को शुरू करने के लिए ज़रूरी थी। इसके अलावा बच्चों, आप ध्यान दीजिए कि आप प्रोनाउन का चेंजेस करते हो तो आई को मी में बदलते हो। आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, है ना। मी का ऑब्जेक्टिव केस होता है सब्जेक्टिव केस होता है आई। यू का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस एक जैसे रहते हैं। दे का आप देम करते हो, देम को आप दे में चेंज करते हो। ही को हिम में करते हो, हिम को ही में चेंज करते हो। सी को हर में, हर को सी में। इस तरीके से आपकी ये जो हैं वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाने की प्रक्रिया रहती है। तो आइए अब हमारी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। आपको आपके बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए ये जो एग्ज़ाम्पल्स मैं यहाँ सॉल्व करवाऊँगा वो आपके बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम्पल्स के साथ साथ मैं नियम भी आपको बताते, यहीं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करते चला जाऊँगा कि रूल्स क्या हैं, क्यों ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। अब अगली बात करूँ दोस्तों, तो चैनल को आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे आप क्लिक करें, ऑल के ऑप्शन को आप सेलेक्ट करें, ताकि आपको आगे आने वाली जो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन की जानकारी संबंधी वीडियोज़ हैं, जो आपके इंग्लिश ग्रामर की जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। आइए आगे की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला मेरा जो सवाल है वो है, मैंने कहा राम प्लेज क्रिकेट। राम प्लेज क्रिकेट। अब आपको सबसे पहले जो काम करना है वो ये देखना है कि इसमें ये जो हमारे सामने वर्ड दिए गए हैं वो कौन कौन से वर्ड है, कैसे कैसे वर्ड। तो देखो, आपको पता है राम यहाँ आपका रोल कर रहा है किसका, सब्जेक्ट का। तो राम आपका क्या हो गया यहाँ, सब्जेक्ट। जब प्लेज जो है वो आपकी क्या है, वर्ब। और क्रिकेट यहाँ आपका क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। तो अब 3 चीज़ हमारे सामने आ गई। तो बेसिकली अब हमें चेंज करना है। तो अब क्या करें इसको चेंज करने के लिए? कुछ नहीं करना। जो नियम है वो आपके क्या नियम है वो मैं समझा देता हूँ कि आपको कर्ता को बदलना है। एक्टिव वॉइस के कर्ता को बनाना है पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, यानी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट विल कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस सब्जेक्ट, है ना, सॉरी, पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट। और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट आपका बन जाएगा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। उसके बाद आप वर्ब का यूज करोगे।
तो एच बी का मैं टेंसेज के हिसाब से बता दूंगा कैसे होता है। और एम बी की मैं बात करूँ दोस्तों, तो एम बी हमेशा आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करो। यहाँ आपके सामने वर्ब को देखें तो वर्ब आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमने एस या एस जोड़ दिया, यानी कि सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब का आप यूज़ कर रहे हो, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि, और ये बिल्कुल कंफर्म है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है आपकी वो, है ना। तो अब सर क्या करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाए तो उसको किस में बदलें? बेटा कुछ नहीं करना, एक छलांग आगे लगानी है बस। एक छलांग आपको क्या करनी है, आगे लगानी है। मतलब आपको इसको कॉन्टीन्यूअस की एच बी में बदलना है। और कॉन्टीन्यूअस कौन सा, देखो हमारा ऊपर टेंस प्रेजेंट है तो यहाँ भी हमारा टाइम कौन सा रहेगा, प्रेजेंट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से हमें किस में बदलना है, केवल कॉन्टीन्यूअस में बदलना है। तो कॉन्टीन्यूअस में बदलना है तो क्या करें आप, कुछ नहीं करना। यहाँ आप लगाओगे या तो इज या एम या आर, या तो इज या एम या आर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी, ठीक है। वर्ब की मैंने बता दिया आपको थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। तो दोस्तों मैं यहाँ से इसको साफ करके आगे की कहानी समझाता हूँ। तो ये आपकी होगी क्या, वो आ जाओ। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सब्जेक्ट लेके आना है। तो क्रिकेट का ऑब्जेक्ट, अब क्रिकेट को बदलोगे, क्रिकेट को बदलोगे तो क्रिकेट को कोई बदल नहीं सकते, कैसे बदलोगे, क्रिकेट को क्रिकेट ही बोला जाएगा। तो यहाँ आप इसको, ये आपका एक्टिव वॉइस का है, इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो आपका क्रिकेट रहेगा, क्रिकेट। ध्यान रखना किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल फॉर्म में होता है। तो क्रिकेट का क्रिकेट, उसके बाद मैंने कहा था ये आपकी कौन सी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें क्या जोड़ रखा है, एस या एस। इसको चेंज करोगे तो यहाँ एच बी क्या लेके आओगे, यहाँ एच बी लेके आओगे, इज एम आर। अब बताओ क्रिकेट एक अलग क्रिकेट है, वो क्रिकेटो खेल रहे हैं, वो क्रिकेट खेल रहा है, तो इज आएगी, क्या आएगी, सिंगुलर माना जाता है क्रिकेट को, ध्यान रखना हमेशा, ये कॉमन है इसलिए इसको सिंगुलर माना जाता है। तो इज। प्ले की थर्ड फॉर्म लगाओ दोस्तों, प्लेड, क्या जोड़ोगे, वाई जोड़ोगे, उसके बाद में क्या जोड़ोगे, राम को क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट। तो राम को क्या रखोगे, राम ही रखो। राम को क्या रखोगे, राम। नाउन में चेंज नहीं होता, प्रोनाउन में चेंज होता है, ध्यान रखना। तो क्रिकेट इज प्लेड बाई राम। आप ये नहीं सोचे तो नॉर्मल सा उदाहरण है, क्या है, देखो आपका लेवल 10th का है, मैं 10th की ही बात कर रहा हूँ, सारे उदाहरण सॉल्व करवाऊंगा, नॉर्मल से लेके सारे जो आपके एडवांस लेवल तक के उदाहरण है वो भी सॉल्व आपके होंगे। तो दोस्तों मेरे हिसाब से शायद ये कंफर्म हो चुकी होगी आपको चीज़। अगली बात कर, मैंने कहा सी इज कुकिंग फूड, सी इज कुकिंग फूड, वह खाना पका रही है। सी इज कुकिंग फूड, वह खाना पका रही है। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ वही सबसे पहला प्रोसेस, देखो जल्दबाजी मत किया करो, एग्जामिनर खूब टाइम देता है, आपके पास एग्जाम में खूब टाइम होता है, करने वाली चीज़ें पहले किया करो। पहले इन सबको पहचानो तो सही यार, ये है क्या, है ना। तो सी आपका हो गया क्या, सब्जेक्ट, इज आपकी हो गई हेल्पिंग वर्ब, कुकिंग आपकी हो गई मेन वर्ब, ठीक है, फूड हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब आपको क्या करना है, वही नियम है, ऑब्जेक्ट को क्या बना दो, ऑब्जेक्ट को चेंज कर किस में करो, सब्जेक्ट में, ठीक है। ऑब्जेक्ट को किस में चेंज करोगे, सब्जेक्ट में, और सब्जेक्ट को किस में चेंज करोगे, ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो एक साइंस पढ़ते थे उसमें एक अभिक्रिया होती थी, प्रतीक दोनों साइडों में चलती थी, इधर का चेंज करोगे तो उधर वाला, उधर का चेंज करोगे तो उधर वाला, है ना। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। तो अब सी का क्या करें, सी को कैसे, तो दोस्तों इसको यहाँ समझो आप। देखो मैंने कहा अगर आपका आई है सब्जेक्ट तो उसका ऑब्जेक्ट आप बनाओगे मी, ठीक है। और अगर आपका आई क्या है सब्जेक्ट तो उसको क्या बनाओगे, मी। और अगर आपका मी ऑब्जेक्ट है तो उसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई। ऐसे ही वी का होगा अस, यू का यू ही रहता है, ही का हिम होगा, सी का हर होगा, दे का दैम होता है दोस्त, दे का दैम होगा, इट का इट ही होगा, है ना। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें। अच्छा कोई नाउन है तो ध्यान रखना वो नो चेंज रहेगी,
कि नाउन की जगह पे तो प्रोनाउन यूज करते हैं, तो नाउन में तो हम वैसे भी नो चेंज ही रखेंगे। ठीक, अब मैंने सबके एरो जो लगाए हैं वो डबल साइडर हैं, दोनों साइड चल रहे हैं। तो करना क्या है आपको, आई का मी, और अगर आपको मी ऑब्जेक्ट दे रखा तो उसका आई, ऐसे वी का अस का वी, यू का यू, ही का हिम का ही, सी का हर का सी, दी का देम का दिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके जो आपके नियम है वहाँ मैं आपको साथ साथ जो चीज़ें आएंगी वो मैं साथ साथ समझाता चला जाऊँगा, बस आप एक्सरसाइज करने पे ध्यान। तो दोस्तों अब मैंने कहा यहाँ सी को हटाना है, यहाँ हमें दूसरा सब्जेक्ट लेके आना है। तो ऑब्जेक्ट को ही तो सब्जेक्ट बनाओगे, तो इसको ले आओ ना यार यहाँ से और यहाँ लगाओ। तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट फूड का क्या रहेगा, फूड एक नाउन ही तो है ना, फूड एक नाउन है तो चेंज ही नहीं होगी, तो फूड का फूड। अच्छा, अब आ गई सर, अब तो इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ रही है, अब क्या करें। अब तो इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ रही है, अब क्या करें। बेटा मैंने कहा था अगर आपको इज एन आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दे रखी हो तो आपको कुछ नहीं करना, इज एम आर का इज एम आर रहेगा, ये ध्यान रखना। और बाद में आपको क्या जोड़ना है उसमें, केवल डी। और वर्ब की तो हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं, तब क्या। बस छोटी सी बात है यार, समझने की बात बहुत छोटी सी है ना। तो फूड इज क्या जोड़ोगे, बीइंग। अब फूड में इज क्यों लगाया, खाना तो बहुत सारा होता है, फिर इज क्यों लगाया। बेटा खाना बहुत सारा होता है, खाने में वस्तुएं जो होती हैं वो अंदर बहुत ज़्यादा होती है, खाना तो एक ही होता है। आप कहे खानों खा रहे हैं कि खाना खा रहे हैं, आपने कभी फूड को फूड्स करते देखा है, नहीं देखा, तो फूड तो फूड ही है ना, तो ये सिंगुलर है। तो फूड इज बीइंग, कुक की थर्ड फॉर्म होती है बेटा कुकड बाई। अब मुझे देख के बताओ सी का क्या होगा, तो सी का आप क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव केस। और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या कर दिया आपने, हर। बस कॉपी करो। आ जाओ अगली बात करें। आ जाओ अगली बात करें। अगली देखो, मैंने कहा आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। अब आपको सबसे पहले काम वही, अपना सीरियल नहीं छोड़ना है। तो यहाँ आप सबका पता लगाएं कि ये जो शकल बैठी है वो कौन कौन सी। आई आपका बेटा यहाँ सब्जेक्ट है, कैन आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है यानी कि हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब में भी कौन सी, जो मूड को बताती है यानी कि मॉडल, तो ये आपकी मॉडल ऑक्सिलरी है। लिफ्ट आपकी मेन वर्ब है। बॉक्स की बात करूँ तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ये आपका क्या हो गया फिर पता, ये आपका क्या हो गया, ये आपका एडजेक्टिव है, इसकी सूचना दे रहा है, ये संकेतवाचक है ना। ठीक है, तो दिस बॉक्स ये कंटेंट साथ में ही रहेगा, ध्यान रखना। दिस बॉक्स, ये बॉक्स, इसको दिस को अलग नहीं करोगे, पूरा का पूरा एक एडजेक्टिव जैसा कि जैसा है, जहाँ है उसके साथ जुड़ रहा है तो वो साथ ही जाएगा। ठीक है, तो अब बात करें, अब सर यहाँ ये समस्या ये आ गई कि यहाँ तो मॉडल था, यहाँ तो मॉडल आ गया, तो मॉडल के लिए क्या करना है। देखो बेटा अगर आपको मॉडल दे रखा हो किसमें, एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में क्या करोगे आप, तो पैसिव वॉइस में कुछ नहीं करना, उस मॉडल के साथ में आपको जोड़ना है वी। मॉडल के साथ में आपको क्या जोड़ना है, वी। बस खत्म कहानी, सारी चीज़ें सेम टू सेम है। तो दिस बॉक्स को लेके आओगे ना, यहाँ ऑब्जेक्ट को क्या बनाओगे, सब्जेक्ट, तो दिस बॉक्स। ठीक है, कैन का कैन बी लिफ्टेड, लिफ्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लिफ्टेड। कैन के बाद कैन मॉडल है तो क्या जोड़ दिया, बी। लिफ्टेड बाई, आई का क्या बन जाएगा, बस हो गई नॉर्मल सी बात। अगली बात करो, अगला एक उदाहरण जो पहले आपकी एग्जाम में आ चुका है, सी लाइक्स
सी लाइक्स द बुक्स, सी लाइक्स बुक्स, ऐसा ही था सर, हाँ यही था, सी लाइक्स बुक्स। अब मुझे बताओ भाई क्या करूँ? अरे वही करो जो करते आए हो। सबसे पहले तो ये देखो, ये सी क्या है आपका सब्जेक्ट, लाइक्स आपकी क्या हो गई, वर्ब हो गई, बुक्स आपकी क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई ना, बुक्स आपकी क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई। तो अब क्या करें? कुछ नहीं करना, रे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। तो बुक्स को क्या बना दिया हमने, सब्जेक्ट। ठीक है, बुक्स को क्या बना दिया हमने, सब्जेक्ट। ठीक। अब यहाँ देखो अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही एस जुड़ रहा है, यानी कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही एस सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही एस हो तो हम क्या करेंगे भाई, एक टेंस आगे बढ़ना है ना। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हम एच भी क्या पढ़ते हैं, इज एम आर। तो यहाँ बुक्स बताओ एक है कि ज़्यादा है, ज़्यादा है, मोर देन वन है, यानी कि प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ क्या लगाते हो, आर। तो बुक्स आर। लाइक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लाइक्ड बाई। सी का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पर। सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पर। बस खत्म कहानी। चलो आगे चलो। ये उदाहरण आप साथ साथ नोट करते जाना, और बेटा इनकी प्रैक्टिस करते रहना घर पे, है ना। सारे जितने भी आपके सेंटेंस है इसकी पैसिव वॉइस है, ऑप्टेटिव हो, चाहे वो आपके एक्सक्लेमेटरी हो, चाहे कोई भी हो, जितने भी हैं सबकी करवाऊंगा सॉल्व, सबकी करवाऊंगा। ठीक है। आई, अगला उदाहरण आप देखेंगे, आई हेल्प माई फ्रेंड, आई हेल्प माई फ्रेंड। ये सारे उदाहरण वो है जो पहले एग्जाम में आ गए हैं। आई हेल्प्ड माई फ्रेंड्स, मैंने मेरे दोस्तों की मदद की, या मैं मेरे दोस्तों की मदद करता था, ये कर लो आप, है? अब क्या करना है, अब ये करना है कि आपको सबसे पहले वही अपना काम करते जाओ जो करना है वो। तो आई का क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। हेल्प्ड क्या हो गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। माई क्या हो गया, माई आपका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन वो होते हैं बेटा जो रिलेशन दिखाते हैं, है ना। माई फादर, मेरा पिता। अब हम रिलेशन ही तो दिखा रहे हैं कि मेरा पिता है, ये हम क्या कर रहे हैं, रिलेशन दिखा रहे हैं ना कि मेरा पिता है। और ये फ्रेंड्स जो है वो आपके ऑब्जेक्ट हो गए। अब बेटा अगर फ्रेंड्स को अलग करूँ या माई को अलग करूँ, तो माई ऑब्जेक्ट थोड़ी है यहाँ, ये तो प्रोनाउन है बस, रिलेटिव दिखाने, रिलेशन दिखाने वाला। तो माई फ्रेंड पूरा ही आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपका कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। अब जो गलती करते हैं ना बच्चे वो ये करते हैं, माई को ही समझ लेते हैं ऑब्जेक्ट, फ्रेंड्स को छोड़ देते हैं। ये गलती मत करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना, ऐसी गलती ना करते हैं। अगली बात, अब इनका मैं पैसे बनाऊँ तो माई फ्रेंड को ले आओ ना भाई। क्या करना है हमें, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो माई फ्रेंड्स कर दिया काम, माई फ्रेंड्स। अब ये काम होने के बाद में क्या करें, अब देखो बेटा यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म, और जब आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखे तो समझ जाना वो पास्ट इंडेफिनिट है। वो कौन सा टेंस है आपका, पास्ट इंडेफिनिट। अब हमें करना क्या है, अब हमें करना क्या है, अब हमें करना ये है कि हमें एक टेंस आगे जाना है। हमें एच बी ढूंढने के लिए एक टेंस आगे जाना है। तो एक टेंस जब आगे जाओगे तो आपके सामने एच बी आ जाएंगी ऑटोमेटिक, कौन कौन सी, वॉज और बर। और ये वॉज और बर कौन से टेंस में आती है बेटा, सॉरी, पास्ट कॉन्टीन्यूस। एक तो इसको कंटिन्यूस मत बोला करो, कंटिन्यूस नहीं होता कुछ भी, पास्ट कॉन्टीन्यूस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस है। तो माई फ्रेंड, अब क्या लगाओगे, माई फ्रेंड्स ज़्यादा हैं, एक है या ज़्यादा है, ज़्यादा है। ऐसे ही एस अगर सब्जेक्ट में जुड़ जाता है तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल। तो अब हम क्या करें, ज़्यादा है तो क्या लगाओगे, वॉज या वर, बेटा वर लगाना पड़ेगा। तो माई फ्रेंड्स वर। हेल्प की थर्ड फॉर्म लगाओ, हेल्प्ड बाई। आई का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस मी। आई का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस मी। ठीक है। चलो अब अगली बात करें। एक और उदाहरण देखो,
यू डू नॉट चीट मी, यू डू नॉट चीट मी, तुम मुझे धोखा नहीं देते, यू डू नॉट चीट मी। अब इसमें एक नई चीज़ बस यही आई है कि नोट जुड़ गया, है ना, क्या जुड़ गया, नोट जुड़ गया। तो नोट का क्या है यार, नोट जहाँ है ना वहाँ रहने दो इसको। कोई आदमी शांत बैठा है उसको ज़बरदस्ती उंगली करने की ज़रूरत क्या है। कोई आदमी जहाँ शांत बैठा है उसको वहाँ बैठने दो यार, तुम्हारा क्या ले रहा है, कुछ नहीं ले रहा, उसको जैसा है वैसा रहने दो। नोट है तो नोट रहने दो उसको। आ जाओ, करना क्या है, ये देखो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये डू यहाँ ध्यान रखना आपकी हेल्पिंग वर्ब आई है, ये चीट आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मी आपका क्या है ऑब्जेक्ट, और ये जो आपका नोट है ये आपका नेगेटिव वर्ड है, ये क्या है आपका नेगेटिव वर्ड है ना। बेटा इसको डायरेक्ट बनाते हो ना आई कर एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट ही लिखना है, लेकिन जब घर पे एक्सरसाइज करते हो ना तो ये चीज़ें मेंशन कर लिया करो नीचे। ये यही काम नहीं देगी, आपकी और चीज़ों में भी तो काम देंगी। आप किसी भी चीज़ को पढ़ोगे कम से कम आपको पता तो लगेगा सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें हम काम में ले रहे हैं, सिंटैक्स आएंगे आगे, है ना। अब क्या करना है, वही ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। देखो एक तो टेंशन मत लिया करो बच्चों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है तुम्हारे सामने टेंशन लेना। तुम टेंशन लेना शुरू कर देते हैं, नोट आ गया हमें तो पता ही नहीं नोट का क्या करना है। टेंशन मत लो यार, चीज़ें छोड़ दो, अपने आप होती चली जाएंगी। आप केवल आपके कंसेप्ट पे टिको, है ना, और रूल्स का रट्टा मत मारो। आप सोचो रूल्स का रट्टा मारना है, रूल्स का रट्टा नहीं मारना है, आपको कंसेप्ट सीखना है, आप कंसेप्ट पे टिके रहो। देखो आ जाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे तो मी का क्या बन गया बेटा, इस मी का क्या बन गया, आई, आई। अब देखो मैंने कहा डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सा टेंस आ गया भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। अब इसको हमें चेंज किस में करना है, एक टेंस आगे जाना है तो कौन से में जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो वहाँ आपको क्या मिलेगी, इज, एम और आर, तो ये आपका कौन सा हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। यही तो करना है। आई के साथ क्या लगाओगे, इज लगाओगे, एम लगाओगे या लगाओगे, आई के साथ क्या लगाओगे बेटा, एम, आई एम। नोट की जगह नोट रखो ना, नोट की जगह नोट रखो, आई एम नोट। चीट का क्या हो गया, थर्ड फॉर्म चीटेड, बाई जोड़ो और यू का, बस हो गया। अब इस नोट ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा बेचारा, जैसा आया था वैसा के वैसा चला गया, जैसा था वैसा के वैसा चला गया, तुम्हारा क्या लेके गया, कुछ नहीं लेके गया। तो इनसे घबराना नहीं है, ठीक है। अगले एक सेंटेंस की और बात करते हैं। दिस गर्ल इज सिंगिंग अ सॉन्ग, दिस गर्ल इज सिंगिंग अ सॉन्ग। यह लड़की एक गाना गा रही है, यह लड़की एक गाना गा रही है। भाई उसका मन है गाएगी तो गाएगी, इसमें तुम और हम क्या कर सकते हैं ना। हम तो एक ही काम कर सकते हैं साहब, वो क्या है, इसके सेंटेंस की धज्जियाँ उड़ाना शुरू कर दो। आ जाओ देखते चलो, यहाँ पे जो गर्ल है ना वो आपका सब्जेक्ट है और ये इसको इंडिकेट कर रहा है दिस गर्ल, तो ये आपका क्या हो गया एडजेक्टिव। तो पूरा का पूरा क्या हो गया सब्जेक्ट, दिस गर्ल पूरा पूरा सब्जेक्ट है, दिस को सब्जेक्ट मत मान लेना, ठीक है। इज आपकी हो गई क्या हेल्पिंग वर्ब। यहाँ ये बात करूँ तो ये आपकी मेन वर्ब, अ सॉन्ग हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब करो जो काम करना है, करते जाओ। तो आ जाओ यहाँ पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया तो अ सॉन्ग बन गया आपका क्या, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट। इज का क्या रखोगे, इज का इज छोड़ो, इज का इज छोड़ो। तो इजे मार के साथ क्या जोड़ते हो, बीइंग। भाई इजे मार दे रखे हो तो क्या जोड़ना पड़ेगा, बीइंग जोड़ना पड़ेगा। तो अ सॉन्ग इज बीइंग। सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, संग होती है। देखो बताओ जल्दी फटाफट, दिमाग लगाओ जल्दी, दिमाग में सोच लो कौन सा है, फिर देखते हैं सही कौन से का है। ये है या ये है
या ये बेटा ध्यान रखना, ये सेकंड फॉर्म है, ये है थर्ड फॉर्म। इज बीइंग संग बाई दिस गर्ल का दिस गर्ल ही रहेगा, है ना, दिस गर्ल का दिस गर्ल ही रहेगा। दैट गर्ल मत कर देना, दिस का दैट होता है कब, जब आप नरेशन पढ़ते हो तब। ठीक है दोस्तों, तो कॉपी करना चाहो तो मार लो फटाफट कॉपी, आगे बात करते हैं। आइए आपका स्वागत है। अगली बात करूँ दोस्तों, तो अगली आप देखो, आई हैव, दिख रहा है ना भाई, आगे लिख देता हूँ। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने मेरा काम ख़त्म कर लिया, मैंने मेरा काम पूरा कर लिया। ठीक है, चलो, ये तो खुद ही टेंस बता रहा है, ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सेंटेंस ही बोल रहा है आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। जिन बच्चों ने 10 से इसकी वीडियो नहीं देखी है वो चैनल पे जाके बेटा 10 से इसकी वीडियो देख लें। इसी चैनल पे आपके 10 से इसकी वीडियो है, लेवल थोड़ा ऊंचा है लेकिन आपने अपने काम की चीज़ें वहाँ देख लो। ये खुद ही कह रहा है ये कंप्लीटेड, काम पूरा हो गया, पूरा हो गया। तो ध्यान रखना, जब पूरा हो जाता है तो उसी को तो बोलते हो आप परफेक्ट। अब टाइम देख लेते हैं कौन सा है, काम पूरा तो परफेक्ट हो गया। टाइम कह रहा है मैंने कर लिया है। अरे यार, तो ये किसकी बात कर रहा है, प्रेजेंट की। तो परफेक्ट तो आपका टेंस और टाइम कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट, है ना। प्रेजेंट आपका टाइम, परफेक्ट आपका टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर। आ जाओ, चीज़ें वही करनी है, एक्टिव से पैसिव बनानी है। तो सबसे पहले आई को क्या मानोगे आप, मानोगे क्या, ज़बरदस्ती मानना पड़ेगा, ज़बरदस्ती मानना पड़ेगा, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। तो आई सब्जेक्ट हो गया, हैव जो है वो आपकी यहाँ हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। ठीक है, और कंप्लीटेड है वो आपकी कौन सी फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। माई वर्क अगेन आपका क्या हो गया सर, ऑब्जेक्ट हो गया। अब बच्चों आ जाओ, अब इसको चेंज करें तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। तो माई वर्क का क्या बन गया बेटा, माई वर्क। माई वर्क का क्या हो गया, माई वर्क ही रहेगा। ठीक है, अब हैज है आगे, परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट से थोड़ा आगे चलेंगे तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उसी टेंस का, दूसरे में नहीं जाना है, उसी टेंस का। तो आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क तो परफेक्ट टेंस है, तो परफेक्ट का कौन से में, प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ये आपका परफेक्ट टेंस है ना। तो परफेक्ट टेंस का अब प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है हमें, क्या करें, प्रेजेंट परफेक्ट का आगे क्या करें। तो बेटा इसको प्रेजेंट परफेक्ट को एक टेंस आगे बढ़ाओ ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और वहाँ हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते रे। हैज और हैव जो प्रेजेंट परफेक्ट में होती हैं उसी के साथ तो क्या जोड़ देते हैं, बीन जोड़ देते हैं, बस यही तो बात है। हैज और हैव जहाँ होती हैं उसी के साथ हम क्या जोड़ देते हैं, बीन जोड़ देते हैं। तो माई वर्क, अब काम देखो अकेला ही होता है ना, ध्यान रखना, ज़्यादा नहीं होते, काम अकेला होता है। तो माई वर्क हैज़ बीन, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म पहले से ही दे रखी है, कंप्लीटेड यहाँ दे तो रखी है, कंप्लीटेड। वाई, आई का क्या बन गया। अच्छा, थोड़ी सी बात करूँ आपसे, एक चीज़ समझ में आई होगी आपको, और वो चीज़ समझ में आई होगी, अब तक हम केवल दो ही परिवर्तन करते आ रहे हैं। एक कर रहे हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का, और दूसरा जो करते आ रहे हैं वो कर रहे हैं केवल एच बी में परिवर्तन, है ना। टेंस नहीं बदलते, ध्यान रखो, केवल एच बी में। टेंस क्यों नहीं बदलते, टेंस तो इसलिए नहीं बदलते क्योंकि वर्ब की फॉर्म तो थर्ड ही लगती है। मेन वर्ब की तो आप कौन सी फॉर्म यूज़ करते हो, हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज़ करते हो। अब आपने सोचा टेंस नहीं बदल रहे, आप तो बोल रहे हो एक टेंस आगे जाओ, एक टेंस, क्योंकि बेटा आपके स्तर में आपको अब तक टेंस ही पढ़ाया गया है, जबकि वो एक टेंस आगे नहीं जाना, हमें वो हेल्पिंग वर्ब को इंक्रीज थोड़ा आगे जाना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके जाना है, बात ये है ना।
हमें ऐसे शब्दों को आगे लेके जाना है जो टाइम वाले शब्द है ना, उनको ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, एक्शन में कोई परिवर्तन नहीं है, एक्शन तो थर्ड फॉर्म लगाते लगाते सब में थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, है ना। तो इसीलिए कह रहा हूँ, जिन बच्चों ने अभी टेंसेस की वीडियो नहीं देखी है वो एक बार ज़रूर देख लें। इसी चैनल पे जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सब्सक्राइब करते ही आपके सामने चैनल को खोलें, फिर उसके आपको वीडियो दिखेंगी वहाँ, टेंस पार्ट 1 2 3 और बेसिक से पढ़ाया है, पूरी चीज़ शुरू से पढ़ने की कोशिश करें। आ जाइए आगे की बात करते हैं। तो माई वर्क हैज़ बीन कम्प्लीटेड बाई मी, भाई कोई दिक्कत आई क्या? नॉर्मल सी चीज़ें, घबरा रहे हो वैसे ही ज़बरदस्ती, अरे ये कठिन है कठिन है। कठिन है, कठिन इसलिए है क्योंकि ये कठिन नहीं होती ना, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता। कठिन नहीं होती तो मामला गड़बड़ हो जाता। तो कठिन तो है। अब कठिन कैसे है बेटा? कठिन ऐसे नहीं है, कठिन है अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो कठिन। ये बिल्कुल सरल टॉपिक है ना, पढ़ते चले जाओ। अगले बॉट, नरेश नाम का एक लड़का है और वहाँ लिखा है नरेश बॉट अ लॉट ऑफ लॉट ऑफ क्या? टॉयज। नरेश नाम का एक लड़का है, उसने बहुत सारे बॉट खरीदे। क्या? टॉयज। क्या? खिलौने। आ जाओ, करो अपना काम, अपने काम पे करो यार, दूसरों को ध्यान मत दो। काम क्या है? नरेश आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट। वॉट आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म। अ लॉट ऑफ टॉयज ही आपका पूरा पूरा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ये लॉट, अ लॉट एडजेक्टिव है, ठीक है। ऑफ उसी में कंटेन है, अलग से मानो तो प्रिपोजिशन है, लेकिन यहाँ पूरा का पूरा एक साथ है। टॉयज आपका है। तो अब आ जाओ, अ लॉट ऑफ टॉयज, ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया? सब्जेक्ट में। अ लॉट ऑफ टॉयज, यहाँ तक की बात समझ में आ गई बेटा? टॉयज है, अ लॉट ऑफ का मतलब ही बहुत सारे होते हैं, है ना, एक से तो ज़्यादा ही होंगे। तो एक से ज़्यादा हैं तो अब क्या करें? वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म को किस में बदलोगे बेटा? वॉज या वर में। और उसके साथ हमेशा क्या आती है ऐसे बॉयज़ में? थर्ड फॉर्म। तो अ लॉट ऑफ टॉयज, और वॉज लगाओगे वर लगाओगे? अबे पागल, चप्पल खाएगा। वॉज लगाएंगे, चप्पल खाएगा, चप्पल। अरे ये प्लूरल है तो प्लूरल लगाना, वर। तो अ लॉट ऑफ टॉयज वर बॉट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बॉट की थर्ड फॉर्म बॉट ही होती है। अ लॉट ऑफ टॉयज वर बॉट बाई नरेश। अच्छा, ये एन कैपिटल क्यों है बता सकते हो? क्योंकि किसी भी नाम का पहला अक्षर हमेशा कैसा होता है? कैपिटल होता है। अगला एक उदाहरण और देखे बेटा। ही विल प्ले टेनिस। ही विल प्ले टेनिस, वह क्या खेलेगा? टेनिस खेलेगा। ही विल प्ले टेनिस, ही विल प्ले टेनिस, वह क्या खेलेगा? टेनिस खेलेगा। आ जाओ, करना क्या है वही पहचान लो। एस तुम्हारा क्या हो गया? यानी कि ही तुम्हारा सब्जेक्ट। विल क्या है बेटा? मॉडल। हेल्पिंग वर्ब नहीं है, विल नाम की कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये ध्यान रख लेना। विल नाम की हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, इसीलिए तो फ्यूचर को टेंस नहीं मानते, टाइम मानते। लेकिन आपके तो तीन है ना, तो तीनों को टेंस मान के पढ़ो। तो ये मॉडल है यहाँ पे। ये आपकी प्ले वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। और टेनिस आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। आ जाओ, अब समझो चीज़ों को। वापस क्या करना है? इसका पैसिव वॉइस बनाना है भाई, बनाओ। क्या करोगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। हाँ हाँ, बोलो बोलो, कौन है ऑब्जेक्ट? कौन है? जल्दी बताओ। मैं पूछता हूँ ना तो बोला करो, चाहे मैं नहीं हूँ वहाँ पे, है ना। तो क्या है? टेनिस ही तो है ना। तो टेनिस, विल का
विल। सेल कहाँ लगाओगे? अगर आप टेंस की बात करते हो तो आई और बी के साथ क्या लगाओगे? सेल। सेस के साथ क्या लगाओगे? विल। ठीक है, रट्टा मार के पढ़े उन चीज़ों को। जबकि आज मॉडर्न इंग्लिश में आई और बी के साथ भी विल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो टेनिस विल, मैंने बताया था मॉडल के बाद क्या जोड़ते हैं? वी जोड़ते हैं ना, बताया तो था अभी शुरू। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, उदाहरण दिया था ना, एग्जाम्पल सॉल्व करवाया था मैंने दूसरे तीसरे नंबर पे। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, वहाँ मैंने क्या कहा था? मॉडल के साथ आप क्या लगाओगे? वी लगाओगे। तो यहाँ भी तो मॉडल है विल, इसके साथ क्या जोड़ोगे? वी जोड़ोगे। तो टेनिस विल बी। प्ले की थर्ड फॉर्म बताना रे। हाँ हाँ बता जल्दी। ये शाबाश, प्लेड। क्या जोड़ोगे? वाई। ही का क्या हो जाएगा? ही का क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। अब एक तो तुम्हारी ये हेडिक खत्म हो गई, एक तो ये हेडिक खत्म हो गई। कौन सी? अरे यार, बिल सेल का भी हमें अलग से याद करना है, तो ये हेडेक ख़त्म करो बेटा। बिल और सेल भी मॉडल है ना, मॉडल वाले नियम के अंदर ही चलेंगे, है ना, अलग से रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। आ जाओ। अब आपको मैं और दो उदाहरण दे देता हूँ, आप वो खुद सॉल्व करो एक बार, है ना। श्याम विल बाई अ हाउस नेक्स्ट ईयर। जल्दी 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 करो, जल्दी करो, जल्दी करो। जब तक हूँ तब तक पढ़ाता रहूँगा, जब नहीं हूँ तो पढ़ाऊँगा कैसे? ये वीडियोज़ रहेंगी, पढ़ते रहना। घर में रहो, मस्त रहो, है ना। एग्ज़ाम को टेंशन लेके नहीं पढ़ना है। इंग्लिश में तो बिल्कुल टेंशन लेके पढ़ना मत। और वीडियोज़ आपको टाइम टाइम पे मिलती रहेंगी, और मैं कोशिश करूँगा कि और दो सर हैं वो भी अपनी वीडियोज़ बनाना और आपको भेजना शुरू कर दें। बच्चों को कोई टेंशन नहीं लेनी है, फ्री ऑफ माइंड करो। सारे कोर्स का रिवीजन करवा देंगे। लॉकडाउन हमारे लिए तो लगा है। लॉकडाउन किसके लिए लगा है? हमारे लिए तो लगा है। तो लॉकडाउन का सदुपयोग करें, है ना। सदुपयोग क्या करना है कि हम रोज़ाना पढ़ते रहेंगे। ठीक है, आ जाओ दोस्तों। जिनके समझ में नहीं आता ना, एक बार में वीडियो में दो दो तीन तीन बार देख लो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी लग रहे हैं इसके, हैं? मैं कोई चार्ज थोड़ी लेता हूँ ना, एक बार देख लिया अब दोबारा मैं चार्ज लूँगा? वो तो बेटा फ्री है, देखते रहो। जब तक तुम्हारे समझ में नहीं आती है ना, तब तक देखते रहो। आई कैन डू इट, शाम विल बाई अ हाउस नेक्स्ट ईयर। बेटा थोड़ी थोड़ी आपकी आप समझ बढ़ाते चलो। देखो हमें क्या करना है, ये आपका क्या हो गया बेटा? ऑब्जेक्ट हो गया ना। ये आई आपका क्या हो गया बेटा? सब्जेक्ट हो गया। कैन आपका क्या है बेटा? मॉडल है। और डू आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक चीज़ और समझ में आई, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ही विल प्ले क्रिकेट, है ना। और यहाँ कह रहा हूँ आई कैन डू इट। यार मैंने कहीं ना कहीं देखा तो आई कैन के बाद में मैंने लिफ्ट लगाया, विल के बाद में मैंने प्ले लगाया, और कैन अब दोबारा यूज़ कर रहा हूँ तो डू लगा रहा हूँ। इसका मतलब मैं इधर देख रहा हूँ, ये सारे क्या हैं? हमारे मॉडल हैं। चलो इसको नीचे समझा देता हूँ। देखो मैंने कैन के साथ लगाया, जब आई कैन लिफ्ट, ही विल प्ले, आई कैन डू। ठीक है बेटा, एक चीज़ आप कंफर्म करो, एक चीज़ देखो यहीं से निकालो। यार मैंने लगाया, ये क्या है आपका? मॉडल है। अगली बात करूँ तो मैंने ये लगाया, तो ये हमेशा क्या है? हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कितनी अच्छी बात निकली है देखो। तो इसका मतलब हमारी समझ में आ गया कि मॉडल के बाद हमेशा क्या आती है? मॉडल के बाद हमेशा क्या आती है?
ऑलवेज यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। हमेशा क्या आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये काम कहाँ आएगा बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ोगे ना, करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब वहाँ काम आएगा। तो पढ़ते रहो, सारे टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हैं इसलिए पढ़ते रहो है ना। तो अब हमें क्या करना है, हमें पता तो लग गया कौन क्या है, हमने बता दिया आई यहाँ सब्जेक्ट है, मी कैन यहाँ मॉडल है, डू यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इट यहाँ ऑब्जेक्ट। चेंज करो, आ जाओ, तो इट का क्या होगा, इट होगा, इट का क्या होगा, इट होगा, इट। कैन का क्या होगा, कैन का क्यों, मॉडल चेंज नहीं होते, मॉडल को चेंज किया ही नहीं जा सकता और मॉडल का कोई टेंस नहीं होता, ध्यान रखना। कैन का कुड होता है, ये कुछ है वो केवल पास्ट एबिलिटी बताने के लिए किया जाता है, कैन का कुड नहीं होता है ना, ये ध्यान रखना। तो इट कैन, और मॉडल के बाद क्या जोड़ते हो, बी, इट कैन बी। डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, डन, वाई मी, इट कैन बी डन बाई मी, है ना। आ रहा है ना इंटरेस्ट, मज़ा आ रहा है ना। अच्छा अगली बात करें, इसकी बात कर लेते हैं शाम वाले की। तो बेटा मुझे ये बताओ, ये शाम क्या है तुम्हारा, जल्दी बोलो रे। शाम क्या है यहाँ, बिल्कुल सही सब्जेक्ट। बिल क्या है यहाँ, अगेन मॉडल। बाई क्या है तुम्हारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हाउस क्या है तुम्हारा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट ईयर ये क्या है आपका टाइम, ये क्या है तुम्हारा टाइम। अब गड़बड़ हो गई, टाइम को कहाँ रखेंगे, टाइम जहाँ है वही रहेगा। आ जाओ देखो, फालतू की चीज़ों में दिमाग क्यों लगाते हो। देखो ऑब्जेक्ट को लाओ सबसे पहले, अ हाउस को सब्जेक्ट बना दो यहाँ लाके, अ हाउस। विल का विल ही रहेगा, या आई और बी, आई बी होता तो सेल करते। तो अ हाउस बिल क्या जोड़ना है मॉडल के बाद, बी। बाई की क्या होगी, वॉट। अ हाउस विल बी बॉट। अब पहले नेक्स्ट ईयर लगाओगे, क्या करोगे बताओ, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। ए हाउस विल बी बॉट बाई शाम, यह सही है। अगला, अ हाउस विल बी बॉट नेक्स्ट ईयर बाई शाम, यह सही है। अ हाउस विल बी बॉट बाई शाम नेक्स्ट ईयर, या ये सही। अब बताओ तीनों में से कौन सा सही। बेटा ऊपर वाला सही है, अ हाउस विल बी बॉट बाई शाम बिल्कुल सही है। अ हाउस विल बी बॉट नेक्स्ट ईयर बाई शाम ये गलत, और ये नीचे वाला बस। क्यों गलत है वो चीज़ मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, समझ लो। देखो बेटा सब्जेक्ट जब होता है तो उसके बाद वर्ब आप दो एच बी और एम बी, उसके बाद बेटा आप यूज़ करते हो ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट के बाद में आप यूज़ करते हो मैनर का, काम करने का तरीका कैसा है। उसके बाद आप यूज़ करते हो वो वर्ड जो प्लेस बताते हैं, यानी जगह कौन सी है। जैसे वह तेज़ दौड़ रहा है, मैनर हो गया तेज़। वह मैदान में तेज़ दौड़ रहा है, ठीक है। फिर आ गया आपका क्या, टाइम। तो टाइम तो ऑब्जेक्ट के बाद गया ना, तो यहाँ ये बेटा बाई शाम जो है ये ऑब्जेक्ट ही का तो काम कर रहा है, तो टाइम तो इसके बाद आएगा। ये यहाँ सही है ऊपर वाला। आप टाइम को, क्योंकि विल बी जो होता है वो ऑटोमेटिक फ्यूचर की बात कर रहा होता है, ठीक है। कमेंट कर देना, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना। जिनके पास मेरे व्हाट्सअप नंबर हैं वो चाहें तो मुझे मैसेज भी कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत है तो। नॉर्मल सा ले लेता हूँ जो आप रोज ना, तो ही टीचेज
पहले नॉर्मल अस इंग्लिश। अब बनाओ, अब इसका नामकरण करना शुरू कर देते हैं ना। तो ही आपका क्या हो गया बेटा, सब्जेक्ट। टी चीज आपकी क्या हो गई, वर्ब। फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, ये ज़रूर मेंशन किया करो ताकि पता लग जाए हमें आगे करना क्या है। अस क्या हो गया, अस। यार वी का मुझे लग रहा है वी का ऑब्जेक्ट अस बनाते हैं, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अच्छा बेटा फिर इंग्लिश क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना, एक ऑब्जेक्ट प्लस एक ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट को की संख्या कितनी हो गई, 2। अब कंफ्यूज हो जाए, अब बच्चे कंफ्यूज होंगे, क्या करें, कैसे करें, कैसे नहीं करें। दो दो ऑब्जेक्ट आ गए, क्या करना है, क्या दोनों को सब्जेक्ट बनाए या एक को सब्जेक्ट बनाना है और एक को कहाँ रखना है, ये बड़ी समस्या। बेटा जब ऐसे सेंटेंसेज आपके सामने आते हैं ना, तो आप उसको कहते हैं डबल ऑब्जेक्ट वाले वर्ड। जब ऐसे सेंटेंस आपके सामने आते हैं तभी तो आप उनको बोलते हो डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस। और इनकी जो पैसिव बनाई जाती है उसमें फालतू की दिमाग के बिल्कुल मत लगाना, ऐसा होता है नहीं होता है फलाना, वो नए नियम आ जाए, कोई नियम नहीं है, पुराने नियमों पे काम करते चलो। जैसे आ जाओ, ही टीचेज अस इंग्लिश। इसमें बेटा आप एक चीज़ और समझ लो, ये मैंने ऑब्जेक्ट लिखा। अच्छा अब मुझे बताओ, इनमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक तो होता है बेटा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक तो हो गया कौन सा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कौन से और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कौन से, बताओ बताओ, सोचो सोचो जल्दी सोचो बेटा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कौन से और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कौन से। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आते हैं बेटा आपके नाउन, क्या आते हैं आपके नाउन। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आते हैं आपके प्रोनाउन। आ गई बात समझ में। जिन चीज़ों को आप डायरेक्ट देख सको डायरेक्ट देख लो, तो इनडायरेक्ट देखो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट देख लो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा ऑब्जेक्ट का एक नाम जो है ना बेटा, ऑब्जेक्ट को आप क्या कहते हैं, वस्तु भी कहते हैं, ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, वस्तु। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो हमें प्रत्यक्ष दिख जाए वो वस्तु, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो हमें प्रत्यक्ष नहीं दिखे वो वस्तु। अब मैंने कहा प्रोनाउन में लिख दिया मैंने यू, तुम। अच्छा इस तुम को देख सकते हो क्या, मैंने कहा बुक, बिल्कुल देख सकते हो। तो डायरेक्ट जो चीज़ें हमें दिख जाए सजीव, इनडायरेक्ट जो चीज़ें हमें नहीं दिखें निर्जीव। ठीक है, आ जाओ। और अच्छा इसमें नाम नहीं हो सकता क्या, बिल्कुल नाम हो सकता है ना, ये आपको जनरल समझाने के लिए था। जैसे जो सजीव हैं, जो क्या है आपकी सजीव हैं, जो आपके डूअर बन सकते हैं, जो आपके एक्शन को कर सकते हैं, वो आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो मतलब ऐसे नहीं वो सब्जेक्ट बनाने के लिए कह रहा हूँ मैं डूअर नहीं, जो सजीव हैं वो सारे। जैसे मैंने कहा यू सजीव है, मैंने कहा राम, तो राम सजीव है ना, राम सजीव है। मैंने कहा डॉग, कुत्ता क्या है, सजीव है। अच्छा मैंने कहा तुमसे पेंसिल, सजीव है क्या, नहीं है। मैंने कहा मार्कर, सजीव है क्या, नहीं है। मैंने कहा बोर्ड, सजीव है क्या, नहीं है। मैंने कहा चाक, चौक, सजीव है क्या, नहीं है। मैंने कहा मोटरसाइकिल, सजीव है क्या, नहीं है। चीज़ों को समझो, जो चीज़ सजीव है वो सारे आएंगे आपके किसके अंदर, किसके अंदर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो आपके निर्जीव हैं वो किस में आएंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलो अगर आपके समझ में आ गई हो तो भाई बताओ अब मुझे फटाफट कि यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है।
तो बेटा ये जो ऑब्जेक्ट है वो तो आपका कौन सा है, इनडायरेक्ट, यानी कि ये कैसा है आपका सजीव, और ये आपका कैसा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि ये कैसा है आपका निर्जीव। ठीक है भाई, आगे बात करो। अब आ जाओ, तो हम तो इसी ऑब्जेक्ट से बना लेते हैं। चलो हाँ, इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे तो अस का क्या हो जाएगा, वी। टीचेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही ऐसे क्या करूँगा, इज एम आर बनेगा कि नहीं, तो वी आर। टीचेज की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट, वी आर टॉट। फिर क्या लगाओगे, इंग्लिश की जगह इंग्लिश, वाई, ही का क्या बन जाएगा, देखो मैंने क्या किया भाई, अस का क्या बना दिया, सब्जेक्ट बनाया तो बी बन गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसकी हमें क्या निकालनी है, एक टेंस आगे जाके हेल्पिंग वर्ब लेके आनी, तो क्या लगा, इज एम आर, और वी के साथ बहुवचन है तो क्या लगाओगे, आर लगाओगे, वी आर टॉट। फिर ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आएगा इंग्लिश, बाई जोड़ा, और फिर ही का क्या बना दिया मैंने, ऑब्जेक्ट हिम। ये तो हो गई फर्स्ट टाइप। अब करते हैं बेटा सेकंड टाइप। तो ध्यान रखना, यहाँ हमने ऑब्जेक्ट जिसको सब्जेक्ट बनाया है, वह ऑब्जेक्ट कैसा था हमारा बेटा, वह ऑब्जेक्ट था हमारा इनडायरेक्ट। वो कैसा था, इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही तो लेके गए थे सब्जेक्ट बनाने के लिए। अगली बात करते हैं नंबर 2। यहाँ आप लेके जाओगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, उसका बनाओगे आप क्या, सब्जेक्ट। जैसे अब मैं ले गया बेटा इंग्लिश, इंग्लिश ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। फिर अगली बात करें, वही इज एम आर ही आएंगे, तो इंग्लिश एक होती है बेटा, तो इज, टी ए यू जी एच टी, टॉट, इंग्लिश इज टॉट। फिर अस छोड़ दूँ, चलो छोड़ देता हूँ, आप कह रहे कोई बच्चे बोलेंगे अस का अस रहेगा, और भाई ही का क्या हो जाएगा, हिम। बेटा यहाँ बस एक गलती हुई है ना, सारी चीज़ें सही हैं रे। क्या सही है, ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, इसके पहले क्या लगाओगे, टू लगाओगे। अब क्यों लगाओगे वो पूछ लो, नियम तो हर कोई बता देगा भाई, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू लगाते हैं, किताबों में रखे पड़े हैं रट्टे, किताबों में रट्टा मार के पटक रखा है। लगाते क्यों है, ये है परेशानी, वो समझो बेटा। लगाते इसलिए है, टू का जब आप हिंदी अर्थ निकालते हो ना, तो के लिए बनता है, क्या बनता है, के लिए। अब मैं सेंटेंस को बोलूँ आपके सामने कि इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश इज टॉट टू अस, इंग्लिश इज टॉट, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है टू अस, हमें या हमारे लिए, हमें या हमारे लिए। आगे बात समझ में है। तो ये बस यही परिवर्तन है कि जहाँ आपको सजीव ऑब्जेक्ट, अगर आपको ऑब्जेक्ट में ही रखना है तो उस ऑब्जेक्ट से पहले क्या जोड़ना है, टू, बात खत्म। यानी कि अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या बना रहे हो, सब्जेक्ट, यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट जिसको आप क्या बना रहे हो, सब्जेक्ट, वो कैसा हो आपका, डायरेक्ट हो, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले क्या जोड़ते हो, टू जोड़ते हो, बस खत्म कहानी। ठीक है, आ जाओ। मिल्क काउ गिव्स अस मिल्क। भाई बनाना, खुद ही बनाना, दोनों से बनाना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी बनाना और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी बनाना। ये तो बेटा मैं तुम्हें ना एग्जाम्पल सॉल्व करा रहा हूँ, तब इतनी जानकारी दे रहा हूँ। अगर इस टॉपिक को पढ़ाता ना तो मुझे आज एग्जाम्पल सॉल्व करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप आगे आगे सॉल्व कर रहे होते। ठीक है, रट्टा नहीं मरवाता, ये ध्यान रखना, रट्टा मारने का काम नहीं मेरे यहाँ। मेरे यहाँ कॉन्सेप्ट समझो तो काम करो। कॉन्सेप्ट जिस बच्चे की समझ में नहीं आया वो तो रह जाएगा देखता। ये हिंदी नहीं है, राम आम खाता है, राम आम खाता है, राम आम खाता है, रट्टा मार लिया है ना। इंग्लिश है बेटा, ये थोड़ी, मैं ये नहीं कहता कठिन है, समझने की चीज़ है, समझोगे तो समझ में आ जाएगी। अगली बात करता हूँ दूसरा।
क्या बोलूँ, क्या कहूँ मैं तुमसे, तुम रमेश, रमेश gives me a cup of tea daily. रमेश gives me a cup of tea daily. ठीक, अगली बात करो। माई फादर present me a gift on my birthday। ठीक है, ये तीनों सेंटेंस आपको बनाने हैं। आज के लिए इतना ही, और आज के लिए इतना ही इसलिए क्योंकि ये चीज़ें आप और आपको और भी, जैसे आपकी डेस्क वर्क वगैरह आप सॉल्व कर रहे हो, संजीव एक्सीलेंट जो भी है, जो भी आप पढ़ रहे हो, या आप और कंसेप्ट कहीं से भी कर रहे हो, आपको पुराने उदाहरण बनाए, यहाँ तक के उदाहरण आप सॉल्व करते जाओ। इसके बाद कल मैं इंटरोगेटिव वगैरह की बात करता रहूँगा आपके सामने, है ना दोस्तों। वीडियो पे बने रहो, और बच्चों ये मेरा वायदा है, सवाल करवाऊँगा, अच्छे ढंग से करवाऊँगा, समझ में आएंगी सारी चीज़ें, है ना। और बाकी तो आप जानते ही हो। जाते जाते आपसे एक बात ज़रूर कहूँगा, इस भूल में बिल्कुल मत रहना ये बच्चे 10वीं क्लास वाले कि सर एग्ज़ाम स्थगित पोस्टपोन्ड ही होगी, बिल्कुल अब होंगी नहीं, ऐसा सरकार की ओर से कोई नोटिफिकेशन नहीं है। एग्ज़ाम होने के चांस हैं। ये बात अलग है कि ज़्यादा बीमारी हो जाती है तब गवर्नमेंट कह दे नहीं नहीं लेंगे, नहीं तो अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन ऐसा नहीं है सरकार की ओर से कि एग्ज़ाम नहीं होंगे, है ना। कोविड को देखते हुए सरकार कर दे तो वो बात अलग है, आप तो तैयारी करते रहो। और यार ये एग्ज़ाम हो ना हो, ये टॉपिक आपके ज़िंदगी की बहुत सारी एग्ज़ाम में काम आएगा। तो बच्चों आज से इस तरह अपना ऊंचा रखने के लिए लगातार कंटिन्यूटी बनाए रखो अपनी पढ़ाई में, पंक्चुअलिटी मत छोड़ो अपनी पढ़ाई की, कंटिन्यूटी मत छोड़ो अपनी पढ़ाई की, पढ़ते रहो, लगातार काम करते रहो, ठीक है। और मैं केडी भारद्वाज आपके साथ बना रहूँगा, हमेशा आपके साथ में हूँ।